हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अचीव द गोल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 5000 जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो विभिन्न वैल्यूज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, आप ये क्वेश्चन का लेवल देखकर ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो कृपया क्वेश्चन को देखिए और लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन दक्षिण भारत की नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ दूर आगे चलकर पुनः मिल जाती है, इस तरह यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो इसका राइट है दोस्तों कावेरी। जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की नदी है और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये सब कर्नाटक में स्थित है और भारत के प्रथम पन बिजली ऊर्जा केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था 1994 में। कावेरी नदी ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से निकली है दोस्तों। किससे? कावेरी नदी ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो उम्मीद है इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन से मिली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लहसुन में किसके कारण गंध होती है। लहसुन में किसके कारण गंध होती है? तो लहसुन में दोस्तों सल्फर के कारण गंध होती है। लहसुन और प्याज ये दोनों एक बीजपत्री पौधे हैं और लहसुन और प्याज लिली एसी, कौन सा लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, लिली एसी। लहसुन और प्याज लिली एसी कुल का पौधा है और कृत्रिम रबर को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हम लोग सल्फर का प्रयोग करते हैं। जो इसमें जो लहसुन के गंध के कारण जो महत्वपूर्ण होता है, इसमें हम कृत्रिम रबर को बनाने के लिए हम सल्फर का उपयोग करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन है और स्टॉक फार्मिंग से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो है हम पशुओं को प्रजनन करते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का जो है सीमेन जो होता है, जो बैल का सीमेन होता है, ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। और इसी प्रकार मेल का जो वधियाकरण होता है, जिससे जो है बच्चों के प्रजनन करने की क्षमता को ख़त्म कर दिया जाता है, उसे वेक्सेक्टोमी कहा जाता है। और जो फीमेल के वधियाकरण के सिस्टम होता है जिसमें प्रजनन खत्म कर दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। यानी मेल के लिए वैक्सेक्टोमी और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है और 1 एकड़ बराबर दोस्तों 23 गट्ठा होता है। ठीक है। और 88 डेसिमल बराबर जो होता है दोस्तों 1 एकड़ होता है। 88 डेसिमल बराबर 1 एकड़ होता है। और इसी प्रकार 20 गट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। क्या दोस्तों? 20 गट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी कुछ एक्स्ट्रा मिली होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स वसा से सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। और शरीर में वसा का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है।
तो इतनी ये क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। जो ऑक्टेन संख्या होती है वो किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो इसमें पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। तो ऑक्टेन संख्या से दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। और इसी में आपको और जानकारी भी दिए देता हूँ कि कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण को इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के लिए पहले हो जाता है, जिसमें ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि आष्टोफन कहलाती है। तो आष्टोफन क्या होता है दोस्तों कि जो ईंधन किसी वाहन में यूज किया जाता है और वो उसका पूर्णतः न जलाकर धात्विक ध्वनि में उत्पन्न हो जाती है, यही जो है जो धात्विक ध्वनि होती है यही विस्फोटन कहलाती है। तो दोस्तों आपको थोड़ा व्हीकल की भी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांग चाहता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सोडियम वाष्प जो है लैंप, जो सोडियम वाष्प वो लैंप प्रायः सड़क के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो आप जानते होंगे कि दोस्तों कि सोडियम एक बहुत ही मुलायम धातु होती है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और जो सोडियम धातु होती है इसको जो है दोस्तों केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मुलायम धातु होती है। तो अगर बाहर रख दिया जाएगा तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और जल उठेगी, क्योंकि जल पानी और ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम जल उठती है। पता होगा कि जो पानी में आग लगा दिया जाता है, ये सोडियम को पानी में डाल दिया जाता है तो आग लग जाती है। आप लोगों को सब पता होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गैस वेल्डिंग में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन ईंधन प्रयोग होता है दोस्तों। और सोल्डर का जो गैस एसिटिलीन तो प्रयोग होता है, लेकिन सोल्डर का जो प्रयोग जोड़ों में टाँका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है सिलिकॉन एसन, ये जो एसन होता है तो ये 67% होता है और पीबी प्लेटिनम जो होता है ये 33% होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी मिली होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन उत्पन्न करता है। कौन सी गैस जो वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है वही ये भी उत्पन्न करता है। और इसी जो मतलब फल पकाया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो उत्पन्न गैस होती है एसिटिलीन होती है। और कैल्शियम एक स्टीली रंग का ठोस पदार्थ है और इसे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में लगभग कितने 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम साइनामाइड बनता है। क्या दोस्तों बनता है? कैल्शियम साइनामाइड बनता है। तो उम्मीद है इससे आपको जानकारी मिली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। तो ये अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो शंकराचार्य थे, और ये शंकराचार्य हमारे दक्षिण भारत से जो है रिलेट करते हैं और इन्होंने मायावाद का खंडन किया। मायावाद जो हिंदू धर्म से रिलेटेड, इन्होंने उसका खंडन किया है। और इसी प्रकार जो रामानुजाचार्य है ये दोस्तों विशिष्टावाद के संस्थापक है और माधवाचार्य जो है ये द्वैतवाद के संस्थापक हैं। तो कौन से मतलब जो द्वैतवाद के संस्थापक है वो कौन है? तो पता होगा कि जो द्वैतवाद के संस्थापक है वो माधवाचार्य है और जो विशिष्टावाद के संस्थापक है वो रामानुजाचार्य है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी मिली होगी जो शायद ही आप लोगों ने पढ़ा हो। तो प्लीज़ दोस्तों आप जो है हमारे चैनल यानी आप मेरे और हमारे दोनों को चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिसको ज़रूरत हो, जिसको हाल ही एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी दरोगा हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनके पास शेयर कीजिए और प्रत्येक उस भाई के पास पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।